नमस्कार दोस्तों, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा कि बार की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जितने डिजिट पे बार है उतने नीचे 9 लिखते हैं, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने नीचे 0 लिखते हैं, और ऊपर जो नंबर लिखा है वो लिखा रहने दो और उससे वो घटा दो जिस पे बार नहीं। हमने ये सीख लिया था। अब इसे ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आइए देखते हैं। अब मुझे बार वाले डाटा का ऐड करना सीखना, तो कैसे करते हैं समझना आप ध्यान से। हमने देखा कि यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लेने के थ्रू आपको समझा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके। सबसे पहले ये फोकस किया करो कि कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ 1 डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ 2 डिजिट पे बार नहीं है। तो 1 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? 1 बड़ा नंबर है कि 2? मैक्सिमम नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर 2 है। तो 2 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार नहीं होगा। आपने कहा ठीक है। अब बार वाले नंबर देखो, यहाँ कितने हैं बार वाले नंबर? 2। यहाँ बार वाले नंबर कितने हैं? 3। तो 2 और 3 का एलसीएम लो आप। तो 2 3 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार आएगा। 6 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार आएगा। आपने कहा ठीक है। मेरे भाई फिर से वापस से ध्यान दो, केवल इतना ही है इसमें। सबसे पहले ये देखो कितने डिजिट पे बार नहीं आएगा। तो हमने देखा 1 डिजिट पे बार यहाँ नहीं है, 2 डिजिट पे बार यहाँ नहीं है। तो 1 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? 2। तो 2 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार नहीं आएगा। अब ऐसी डिजिट देखो जिन पे बार है, तो यहाँ डिजिट कितने लिखे? 2 डिजिट। यहाँ कितने डिजिट लिखे? 3 डिजिट। तो 2 और 3 का एलसीएम लो 6। तो 6 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार होगा। आपने कहा ठीक है। करते हैं भाई, पहली डिजिट लिख लो आप जैसी की तैसी, 1.542। अब 2 डिजिट ऐसी रखना है जिन पे बार नहीं आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट को छोड़ दो और एक लाइन कर दो। अब 6 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार आएगा। तो अभी तो पॉइंट 1 डिजिट लिखी है तो 6 लिखना है, तो और बढ़ा दो यहाँ पे 5। 3 और 2 5 और 1 6 डिजिट। तो 6 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार आएगा। ये लाइन के अंदर बार वाले नंबर हो गए। आप बोले बिल्कुल। और बाद में 2 नंबर और लिख लिया करो। किसके लिए? अगर इधर से कोई यहां से लाएगी तो वो इधर जुड़ जाएगी, कैरी आएगी। आप कहेंगे ठीक है। तो बताओ क्या हो गया? 1.542। अब हमें ये डिजिट भरने हैं, तो हम किससे भर सकते हैं? रिपीटेशन किसका है? 42 का। बार किस पे लगा है? 42 पे। तो रिपीटेशन भी किसका होगा? 42 42 42 4। आप बोले बिल्कुल। अब वापस से फिर देखो, नीचे वाला नंबर कितना है? 1.25 1.25365। अब मैं आगे का नंबर फिर भरना है। तो 365 पे बार लगा है, तो 365 का रिपीटेशन करोगे आप 365। पर 5 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही डिजिट लिख रहे हैं। जस्ट सिंपल इतना ही करना है। अब इसका आप ऐड कर दो। बताओ 6 और 4 10, एक हासिल, 3 2 5 और 1 6। तो इधर कोई हासिल नहीं है। 5 और 4 9, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6, 5 4 9, 5 2 7 2 2 पॉइंट। तो ये बार वाला नंबर 6 डिजिट पे बार आ गई। इधर के डाटा का कोई मतलब नहीं है। ये हमने इसलिए लिखा था कहीं यहाँ से हासिल आती तो वो इधर ऐड हो जाती, 5 4 9 और 1 10 हो जाती। तो अच्छे से आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए, चलिए देखते हैं। तो इस वाले सवाल को कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि ये क्या लिखा है? 8.74 पे बार लिखा है, 6.47 पे बार लिखा है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो फ्रैक्शन के तरीके से कर लो और एक जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे कर लो। तो हम वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, यहाँ पे 1 डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है। तो सवाल में 1 डिजिट ऐसी रहेगी जिस पे बार नहीं आएगा, और यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है, यहाँ पे भी 1 डिजिट बार है। तो 1 1 का एलसीएम 1 आएगा, तो 1 डिजिट पे बार नहीं आएगा। आगे 2 डिजिट और लिख लिया करो, इसमें ऐड करो 6.47। हमें आगे और लिखना है, तो 7 का रिपीटेशन है, तो 7 7 ऐड कर लो आप। इसका ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? प्लस 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 1 12, एक हाथ से लागे 7 4 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, 8 से 14 और 1 15। अब आपने देखा
ये वाली लाइन किसकी थी, बार वाली लाइन थी ये वाली, तो ये 2 पे बार आ गया, तो सवाल की आंसर बन गई 15.22 पे बार। पर हमने क्या देखा कि इधर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इस तरीके से आंसर दे रखा। तो बताओ क्या मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया पिछली वाली क्लास में, 0.22 पे बार का मतलब क्या है, एक डिजिट पे बार है तो नीचे 1 9, एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0, और 22 में से हम क्या घटा देंगे, जिस पे बार नहीं है तो 2 घटा दिया, तो 20/90, और 20/90 का मतलब क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 2/9, तो भाई 15 पॉइंट का मतलब प्लस 2/9, और बीच में फ्रैक्शन में ये हटा सकते हैं, 15 सही 2/9, तो सवाल की आंसर कौन सी, आगरा। इस सवाल को करते हैं भाई। हमने देखा यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ 0 डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं, इसमें बड़ा क्या है, एक, तो एक डिजिट ऐसी रहेगी जिसपे बार नहीं होगा। अब कितनी डिजिट ऐसी रहेंगी जिसपे बार होगा, तो यहाँ 2 डिजिट पे बार है, यहाँ 3 डिजिट पे बार है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, तो 2 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 डिजिट ऐसी होंगी जिसपे बार आएगा, तो हमें यहाँ 6 डिजिट लिखनी है, तो 4 6, रिपीटेशन किसका है 4 6, और 4 6, 2 डिजिट आप बढ़ा दिया करो एक्स्ट्रा का यहाँ से लाइन, और ये लाइन के अंदर बार वाली डिजिट। अब नीचे क्या लिखना है 5.927, 5.927, फिर भी क्या इसका रिपीटेशन है 927, 927, आप बोले बिल्कुल। अब इसका हमें सिंपल जोड़ करना है, कर दें आप जोड़, बता भाई 7 6 13, 4 2 6 और 1 7, हासिल आई नहीं है, कोई मतलब नहीं है इधर का, 9 6 15 और 1 16, 7 4 11, सॉरी हासिल आई नहीं थी, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 6 2 8 और 1 9, 9 4 13, 7 6 13 और 1 14, 4 2 6 और 1 7, 9 5 14, 8 5 13 और 1 14, तो एक डिजिट तो है इसकी जिसपे बार नहीं लगाना, बाकी की ये 6 डिजिट ऐसी हैं जिसपे बार लगाना है, सवाल की आंसर ये हो गई। इस वाले सवाल को देखते हैं हम, एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, तो एक एक में तो कोई बड़ा नहीं है, एक ही है जैसा है वैसा, तो एक डिजिट ऐसी होगी जिसपे बार नहीं आएगा, एक डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो एक डिजिट ऐसी होगी जिसपे बार होगा, ये आ गया, 2 बार और लिख दिया करो एक्स्ट्रा। अब हमने देखा नीचे क्या लिखा है 5.39, रिपीटेशन किसका है 99 का, तो ये 99 लिख लो, 9 4 13, 9 4 13 और 1 14, एक हाथ से ला गई, 9 4 13 और 1 14, 7 3 10 और 1 11, 8 5 13 और 1 14, इस पे बार लग गया, और इससे कोई मतलब नहीं है, ये सवाल के आंसर। इसे देखते हैं भाई, एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, यहाँ 0 डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, यहाँ 3 डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है 3, तो 3 डिजिट ऐसी होंगी जिसपे बार नहीं आएगा, 2 8 5 6 लिखा है लिख लो, और 3 डिजिट ऐसी होंगी जिसपे बार नहीं आएगा। अब कितनी डिजिट ऐसी होंगी जिसपे बार आएगा, तो 2 डिजिट पे बार है, यहाँ पे भी 2 डिजिट पे बार है, यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2, तो 2 डिजिट ऐसी आएंगी जिसपे बार होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ डिजिट लिखने हैं, तो किसका रिपीटेशन है 5 6 का, तो 5 6 5 6, अब नीचे वाला नंबर लिख लो जैसा दिया है, पॉइंट के नीचे 0.3474, अब रिपीटेशन किसका है 7 4 7 4 7, अब नीचे वाला नंबर 5.8576 का रिपीटेशन है, तो 666, इसका आप ऐड कर लो, तो 7 6 13 और 6 19, एक हासिल, 5 4 9 6 15, एक हासिल थी तो 16, फिर एक हासिल आ गई, तो 7 7 14 और 6 20, 2 हासिल, 5 4 9 6 15 2 17, एक हासिल, 7 6 13 और 7 20 और 1 21, 2 हासिल, 5 4 9 5 14 और 2 16, एक हासिल, 8 7 15 और 8 कितने हो गए तुम्हारे 23 और 1 24, 2 हासिल, 5 2 7 और 3 10 और 2 12, ये डिजिट पे बार आ गया, और ये सवाल की आंसर हो गई, इधर से कोई मतलब नहीं, 12.46170 पे बार। चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने तो आपके सामने और लिख दिए, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट, कैसे होगा देखना समझना आप अच्छे से। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं, सवाल देख के ये बताओ कितनी डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार नहीं आएगा, तो 2 डिजिट, यहाँ एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जिस पे बार नहीं है, यहाँ 3 डिजिट, तो 2 डिजिट यहाँ है जिस पे बार नहीं है, यहाँ कितनी डिजिट है जिन पे बार नहीं है 3 डिजिट, अब इनमें बड़ा क्या है 3, तो 3 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार नहीं होगा, तो यहाँ तो 2 ही डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है, तो ये गलत है,
ये ठीक है। यहाँ 4 डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है, तो ये गलत। यहाँ 3 डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है, आपने कहा ठीक है। अब हमें ये देखना है कितने डिजिट पे बार आएंगे, तो यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, तो यहाँ 1 डिजिट। तो 1 2 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2। 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2। तो 2 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार आएगा, तो 2 डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार आएगा, तो ये आ गया 38, इन पे बार आ गया। तो यही आंसर हो गया। यहाँ 1 डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, तो एक ही आंसर बचा, बॉम्बे। अगर आप इसे डिटेल भी करेंगे तब भी आंसर यही निकलेगा। मैंने करना आपको सिखा दिया। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कितने डिजिट ऐसे होंगे जिन पे बार नहीं आएगा, तो आप देखो यहाँ एक भी डिजिट नहीं है, 0। यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है। इनमें बड़ा क्या है? 1। इनमें बड़ा नंबर क्या है? मैक्सिमम नंबर 1। तो एक डिजिट ऐसी होगी जिस पे बार नहीं होगा, तो यहाँ तो दोनों डिजिट पे बार लगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, यहाँ पे एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो ये भी गलत। अब इसे देखो, यहाँ एक डिजिट पे बार लगा है, यहाँ 2 डिजिट पे बार लगा है, और यहाँ 1 डिजिट पे बार लगा है। तो 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2 आएगा। तो 2 डिजिट ऐसी होंगी जिस पे बार आएगा। यहाँ कितनी डिजिट लिखी है? 3 यहाँ लिखी है। 2 डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार आएगा, जबकि यहाँ एक ही डिजिट है ऐसी जिस पे बार है, जबकि यहाँ कैसे चाहिए? 2 डिजिट ऐसी जिन पे बार आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? बॉम्बे। फिर भी आप कहें सॉल्व करके बताओ, तो देखते हैं भाई। हमें पता है कि यहाँ 0 डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, यहाँ 1 डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, यहाँ ऐसी डिजिट 1 है जिस पे बार नहीं है, 1। इनमें मैक्सिमम देखा करो बड़ा नंबर कौन सा? 1। तो 1 डिजिट ऐसी होगी जिस पे बार नहीं आएगा, तो 12.4 इस पे बार नहीं आएगा, और एक लाइन करेंगे। अब जिस पे बार आएगा वो कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। तो 2 बार 4 4 और लिख लो, और बाद में 2 बार एक्स्ट्रा और लिख लिया करो, 4 4। हमें किसको ऐड करना है? 11.567। अब यहाँ रिपीटेशन किसका है? 6 7 का, तो 6 7 लिख दिया। अब यहाँ क्या दे रखा है? 33.599999, ये 9 का रिपीटेशन हो गया। अब आपने देखा ऊपर प्लस करना है, नीचे माइनस करना है। तो मुझे बताओ 7 4 11, 11 में से 9 गए तो 2, ऊपर वाले 2 नंबर ऐड करना है। 6 4 10, 10 में से 9 गए 1, हासिल नहीं आई, कोई मतलब नहीं है इसका। इधर वाले नंबर को करते हैं। 7 और 4 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे। 6 4 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, इस पे बार लग गया। 5 4 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा। 2 और 1 3, 3 में से 3 गए, 0 बचेगा। 2 और 1 3, 3 में से गए तो 0.412 बार, ये इस सवाल का आंसर। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। तो 2 डिजिट पे बार है और 3 डिजिट पे बार है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 6 डिजिट पे ऐसी होंगी जिन पे बार आएगा, तो 3 3 6 सभी 6। तो डायरेक्ट आंसर इसका हम टिक नहीं कर पा रहे। और यहाँ एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जिस पे बार हो, तो 0। यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, तो बता 0 और 1 में बड़ा क्या है? 1। तो एक डिजिट ऐसी होगी जिस पे बार नहीं होगा, तो सभी एक डिजिट ऐसी है। अब क्या करना? अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करते हैं भाई। आपको पता है अच्छे से कि एक डिजिट ऐसी आएगी जिस पे बार नहीं होगा, तो 3.76। एक डिजिट छोड़ दी डेसिमल के बाद जिस पे बार नहीं लगाएंगे। 2 और 3 का एलसीएम, 2 डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 डिजिट ऐसी आएंगी जिन पे बार नहीं बार होगा, और बाकी की 2 डिजिट और बढ़ा के लिख लो भैया। 3.76 लिखा है। अब आगे की डिजिट फिल करना है, किससे करोगे? 7 6 से। 7 6 7 6 7 6 7, ये डिजिट बन गई। अब नीचे क्या लिखेंगे हम? 1.576 576 576 57, ये आ गया। बीच में किसका साइन है? माइनस का। सॉल्व आउट करते हैं भाई। 7 में से 7 गई 0, 6 में से 5 गई 1, कोई हासिल नहीं। 7 में से 6 गई 1, 6 में से 7 नहीं जाएंगे तो 9, और सही कर रहे हैं ना? देख लेना। 7 में से 6 गई 1, 16 में से 7 गए 9, 16 में से ये 6 रह गया, 6 में से 5 गई तो 1, और 6 में से 6 गए 0 0, 6 में से 5 गए 1, और 7 में से 4 गए 3, 3 में से 1 गए 2। इन पे बार लगा दो, ये सवाल की आंसर है। कौन सा आंसर हो गया? 10019 और 2.3 आगरा।
चलिए शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बेसिक सी बात है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो यहाँ से आप समझना इस बात को। मैंने आपको बोला 43, इस बात का मतलब क्या है? 43 मैंने आपसे बोला इकाई का अंक, दहाई का अंक, वंस डिजिट, टेंस डिजिट, तो टेंस के साथ 10 की मल्टीप्लाई करो और +3। अगर लिखा है सपोज कर लो 157, तो वंस डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, तो 100 डिजिट के साथ 100 की मल्टीप्लाई करो, टेंस डिजिट के साथ 10 की मल्टीप्लाई करो और वंस डिजिट के साथ 1 की मल्टीप्लाई, मतलब 7 ही लिखना। ये तरीका है इसको लिखने का। अगर मैं कहूँ एक्स बाई लिखा है तो बताओ वंस डिजिट, टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट के साथ 10 की मल्टीप्लाई करो प्लस जो लिखा है वो लिखो। जैसे लिखा होता है एक्स बाई जेड, तो इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, 100 डिजिट, तो 100 डिजिट के साथ 100 की मल्टीप्लाई करो, टेंस डिजिट के साथ 10 की मल्टीप्लाई करो और लास्ट डिजिट के साथ जैसे का तैसे वंस डिजिट के साथ 1 की मल्टीप्लाई करो। ये बेसिक आपको आना चाहिए, इसमें तो कुछ है नहीं। आप मुझे बताओ, हम इसे करते हैं। पहले एक बात बताओ, एक डिजिट पे बार है तो एक 9 आएगा, एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0 आएगा, और ये क्या लिखा है एक्स बाई लिखा है तो एक्स बाई, और उससे वो घटा देंगे जिस पे बार नहीं है तो माइनस के एक्स घटा दिया, प्लस बाई एक्स लिखा है तो बाई एक्स लिख लो, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, और एक डिजिट पे बार है तो एक 0 9, और एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 9, बराबर में क्या दे रखा है 5/9। एक स्टेप और बढ़ा दे रहा है। बताओ वंस डिजिट, टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट के साथ 10 की मल्टीप्लाई मतलब 10x प्लस के बाई और माइनस के x। अब बाई एक्स लिखा है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, टेंस डिजिट कितनी है बाई, तो इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई करी 10 बाई और प्लस के x और माइनस के बाई। 90 इसके नीचे भी है, 90 इसके नीचे भी है, तो टोटल 90 एलसीएम आ गया और बराबर क्या आ जाएगा 5/9। आप कहेंगे बिल्कुल, x से x कैंसिल आउट हो गया, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, 9 से हम इसे देखेंगे 10 बार कट गया। ये कितने बार कट गया 10 बार। 10 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितने हो गए 50 हो गए, तो ये नीचे का सब सेटअप हट गया, ये 50 हो गए। हमने यहाँ से 10 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस बाई और बराबर इधर क्या है 50। 10 से 50 कट गया 5 बार, x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है 15 नंबर पर क्वेश्चन में, देखो अच्छे से। भाई मैं बहुत मेहनत करता हूं, पहले आपको ऑफलाइन पढ़ाता हूं, फिर मैं उसकी वीडियो देता हूं, आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो फिर कब करेंगे आप? बच्चा एक बार में कर जाता है। मेहनत करो, अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है तुम्हें 10 गुनी मेहनत करने की जरूरत है एक समझदार बच्चे की अपेक्षा, और आप उसके बराबर भी नहीं कर रहे। सवाल नंबर 15 देखते हैं दोस्त। इन्होंने दिया है 0.47 पे बार प्लस 0.503 पे बार, और इधर दिया है 0.3 पे बार दे रखा है, और इधर दे दिया है 0.39 पे बार और मल्टीप्लाई 0.8 पे बार। ये चीजें दे रखी हैं आपको, ऑप्शन दे रखे आपको। सवाल नंबर ये 15 है। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली 0.615 पे बार है, और चलिए देखते हैं भाई, अच्छे से ध्यान से समझें आप इस बात को। सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाले नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। माइनस हमने बाहर लगा लिया और इसे सॉल्व कर लेते पहले। बताओ एक डिजिट पे बार है तो नीचे एक 9, और एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0। ऊपर जो लिखा है वो लिख लो 39, जिस पे बार नहीं है उसे हटा दो, तो 39 में से 3 गए तो कितनी आएगी सॉल्यूशन 36। इससे पहले वाली वीडियो में ये भर भर के सिखाया है। एक डिजिट पे बार है तो नीचे एक 9 आएगा, ऊपर जो लिखा है वो लिख दो, ये डिजिट बन गया। आप बोले बिल्कुल, तो 9 से ये कट गया 4 बार, तो सवाल क्या बना 8 चौको 32, 32/90। एक बात बताओ 32/90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 32/90, या तो आप भाग दे के लिख लो और नहीं महसूस करके कॉमन सेंस का उपयोग करो। एक 9 है तो इसका मतलब एक डिजिट पे बार रही होगी पहले, एक 0 है तो एक डिजिट ऐसी रही होगी जिस पे बार नहीं रही होगी, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 0.35 पे बार। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया इसकी जगह माइनस के 0.35 पे बार। इस बात की सॉल्यूशन ये निकल आई। चलिए इस ये सॉल्यूशन आ गई इतने सवाल की, क्या आ गई 0.35 पे बार, ये सॉल्यूशन आ गई।
ये आपको आना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। चलिए जोड़ घटाना इसका जो भी है करते हैं। यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है। तो एक एक में क्या मैक्सिमम एक ही एक जैसे हैं, तो एक डिजिट ऐसी आएगी जिसपे बार नहीं होगी, लाइन बना दो, एक डिजिट छोड़ दी जिसपे बार नहीं आएगा। अब हमने देखा कि कितने डिजिट पे बार आएगी, तो एक डिजिट, दो डिजिट, एक डिजिट, तो एक दो एक, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे दो आएगा। तो दो डिजिट ऐसी होंगी जिसपे बार आएगा, तो आपने दो डिजिट लिखना है बार के लिए और दो डिजिट एक्स्ट्रा लिखनी है। तो अब इनकी जगह क्या भर सकते हैं, जिसका रिपीटेशन है, रिपीटेशन किसका है, सात का, तो सात सात लिख दो, ये सात सात लिख दिया। आप बोले बिल्कुल। आगे देखते हैं क्या बोला, 0.503, तो 0.503 रिपीटेशन किसका है, 03 का, तो 03। अब 0.35 लिखना है, तो 0.35 लिख लो। अब बाकी की जगह क्या लिखेंगे, 5 का रिपीटेशन है तो 5 लिखेंगे। भाई कर लो, ऊपर के दो नंबर जोड़ना है, नीचे का नंबर घटाना है, कर दो आप अच्छे से। 7 3 10, 10 में से 5 गए 5, ऊपर के दो को जोड़ना है ना पहले और दूसरे डिजिट को। 7 और 0 में जोड़ा 7, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, 7 और 3 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, 5 और 4 9 में से 3 गए 6 बचेंगे, 0 पॉइंट इस पे बार लग गया, तो इस डिजिट से कोई मतलब नहीं है, तो 0.625 पे बार दे रखा है, तो उससे चेन्नई आंसर हो गया आपका। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं और फिर तब मैं कराता हूं, देखते हैं, इसे ऑफ करो। चलिए दोस्त, बार वाले ये 3 क्वेश्चन और रह गए, इनको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, सबसे पहले इनटू कर ले रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो लिख ले रहा है। तो बताओ, एक डिजिट पे बार है तो एक 9 आएगा, एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0 आएगा। ऊपर जो लिखा है वो लिख लो, 39 से 3 हटाए तो कितने, 36/90 बन गया सब, इधर से 36/90। इस बात का मतलब क्या है, एक डिजिट में बार है तो एक 9 और 7 लिखे हैं तो 7। आपने देखा कि ये 7 से कट गया, 9 से कट गया 4 बार, तो 7 चौको 28, 28/90। अब 28/90 को देख के आप बताएं कि 28/90 कैसे आया होगा। एक 9 है तो एक डिजिट पे बार रही होगी, एक 0 है तो एक डिजिट ऐसी रही होगी जिस पे बार नहीं रहा होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे देखना जरा, क्या 0.31 नहीं आएगा। देखो, एक डिजिट पे बार है तो नीचे एक 9, एक डिजिट बार नहीं है तो एक 0, 31 से 3 हटाओगे तो 28। तो आपको पता चल गया कि इतनी सारी कैलकुलेशन का मतलब है 0.31 पे बार। रिपीट करके देखो अगर आपको दिक्कत है इस बात में। हाँ, मैं इनका सिंपल जोड़ प्लस माइनस करना है, देखते हैं मेरे भाई। बताओ कितनी डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार नहीं आएगा, एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, यहाँ भी एक डिजिट है जिस पे बार नहीं है, तो एक एक में कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो एक डिजिट ऐसी होगी जिस पे बार नहीं आएगा। अब ऐसी कितनी डिजिट होंगी जिन पे बार आएगा, तो एक डिजिट, दो डिजिट, एक डिजिट, तो एक दो एक का एलसीएम 2, तो दो डिजिट ऐसी आएंगी जिस पे बार होगा। तो भाई 6 का रिपीटेशन है, दो डिजिट ऐसी लिख ली जिस पे बार, तो दो एक्स्ट्रा लिख ली। अब नीचे वाले नंबर को लिखो, जब इतना अगर आप लिखने लगे तो बात खत्म है सारी। 0.723, फिर रिपीटेशन किसका है, 2 3 का, 0.3 के बाद 1 1, रिपीटेशन किसका है, 1 1 का। अब देख लो भाई किसका रिपीटेशन है, किसका, पहले वाले और दूसरे वाले में माइनस और तीसरे वाले में प्लस, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है, तीसरे वाले के आगे प्लस है और दूसरे वाले के आगे माइनस है, तो दूसरा वाला घटाना है। तो 6 और 1 7 में से 3 गए 4, 6 और 1 7 में से 2 गए 5, हासिल वासिल है नहीं, कोई मतलब नहीं। 6 और 1 7 में से 3 गए 4, 6 और 1 7 में से 2 गए 5, 5 4 पे बार लगा दो, 5 और 3 8 में से 7 गए 1, तो 0.154 पे बार इस सवाल की आंसर। इसे देखते हैं, आपने देखा यहाँ पे कितनी डिजिट ऐसी आएंगी जिस पे बार नहीं होगा, तो यहाँ 4 लिखे, कितने लिखे हैं 4, तो 4 यहाँ एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, यहाँ एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जिस पे बार नहीं हो। तो आपने देखा इनमें बड़ा तो एक ही है, तो एक डिजिट ऐसी आएगी जिस पे बार नहीं होगा, तो वो एक डिजिट ऐसी छोड़ दी जिस पे बार नहीं लगाएंगे। और कितनी डिजिट ऐसी होंगी जिन पे बार आएगा, तो 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, तो 2 2 1 का एलसीएम 2, तो 2 डिजिट ऐसी आएंगी जिस पे बार होगा। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 डिजिट और लिख लेंगे। बताओ किसका रिपीटेशन है, 5 का, तो 5 आगे लिखते, तो बस आगे हमें लिखना नहीं, 0.432
रिपीटेशन किसका है 32 का, तो ये 32 लिख लिया। 0.35 बार। अब रिपीटेशन किसका है 5 का, तो 5 5 लिख लिया। पहले वाले और दूसरे वाले में माइनस है और थर्ड वाले में प्लस है, तो फर्स्ट थर्ड को ऐड कर दो। 5 5 10 में से 2 गई 8, 5 और 1 6 में से 3 गई 3, कोई हासिल नहीं है, हटा दो इसे। 5 5 10 में से 2 गई 8, 5 और 1 6 में से 3 गई 3, 38 पे बार। 5 3 8 में से 4 गई 4, 0.438 पे बार। ये इस सवाल की आंसर है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, थोड़ा पुश करो इसे, तब तक साफ कर दो। चलिए 12 वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इस चीज को सॉल्व कर ले रहे हैं पहले। 83 से 8 गए, 83 से एक डिजिट पे बार है तो 190, 83 से 8 जाएंगे तो 75, तो 15 5 75, 15 6 90, तो 5/6 बन गया। ये डिवीजन का साइन है। 16 में से 1 गया 15, एक डिजिट पे बार है तो 1910, तो ये बन गया 1/6। 15 से 1 बार, 15 से 6 बार। जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे तो फ्रैक्शन पलट जाता है। 6/1, 6 से 6 कट गया, तो इस सवाल की आंसर आई 5। कितनी आई 5 आ गई। इतने से सारे सवाल की आंसर कितनी आ गई 5 आ गई। आगे देखते हैं। अब भाई हमने इसे करना स्टार्ट किया, इधर का डाटा सॉल्व करते हैं। बताओ 2.4 बार, इस बात को समझते हैं। 4 बार पॉइंट का मतलब प्लस में 0.4 बार भी लिख सकता हूं इसे। अभी भी तो ये 2.4 बार लिखा है, 2 प्लस एक डिजिट बार है तो एक नीचे 9 ऊपर 4, 9 दूनी 18 और 4 22, तो 22/9 आ गया। ये वन टाइम में आपको समझना है कितना आ गया 22/9। एक डिजिट पे बार है तो एक और नीचे 9 इंटू 3 लिखा है 3 इंटू 16 में ये 16 पे बार है कि 0.16 देख लें थोड़ा सा, कहाँ गया ये 16 पे बार है। आगे देखते हैं भाई, तो एक डिजिट पे बार है तो 1 9 1 0, 16 में से 1 जाएगा तो 15, 15 का 15, 15 छक्का 90, 16 लिख दिया यहाँ। चलिए भाई हम इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 27, 27 को क्या लिखेंगे आप 27/99, और इंटू कितने चल रहा है 5। भाई हो गया सॉल्व। 6 से 6 कट गया, 3 से 3 बार कट गया, तो सवाल बना 22/27 मल्टीप्लाई 27/99 मल्टीप्लाई 5। तो आप देखेंगे 27 से 27 कट गया, 22 पंच 110, 22 पंच कितना आ गया 110, तो 22 पंच 110/99 आ गया। मैं इस बात को क्या लिख सकता हूँ, एक सही 11/99 लिख सकता हूँ। कुछ गलत हुआ है क्या सवाल में? थोड़ा इसे ऑफ करो, देखते हैं भाई। सही तो लिखा, ध्यान नहीं किया अपन ने। 11 से 1 बार, 11 से 9 बार, तो सवाल क्या बन गया एक सही 1/9। 9 का मतलब क्या है एक डिजिट के बाद बार, तो 1.1 आपका आंसर। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 12 वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मिलते हैं आगे।